प्राइवेट स्कूल में कम सैलरी मिलने के लिए औरतें जिम्मेदार। दोस्तों, ये कितना हद तक सही है कि प्राइवेट स्कूल में जो सैलरी मिलती है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो महिलाएं हैं। दोस्तों, ये कितना हद तक सही है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो, वेलकम दोस्तों, मैं हूं रवि और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या वास्तव में प्राइवेट स्कूल में जो कम सैलरी मिलने के पीछे जो कारण है वो दोस्तों महिलाएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखते ही दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों, जो मैंने महसूस किया। दोस्तों, मैं भी एक स्कूल में पढ़ाता था। अब दोस्तों, जब मैंने स्कूल में पढ़ाया दोस्तों, वहां पे कुछ मैंने एक्सपीरियंस महसूस किया। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सारी जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि काफी टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में रखे जाते हैं वो लेडीज को रखा जाता है। और दोस्तों, लेडीज की संख्या क्या है प्राइवेट स्कूल में काफी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, ये स्कूल टू स्कूल क्या डिपेंड कर सकता है। दोस्तों, ज्यादातर जगह यही देखा गया है कि लेडीज को क्या ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है। और दोस्तों, जो लेडीज होती हैं उनको क्या कम पेमेंट पर भी रख लिया जाता है। दोस्तों, कई स्कूल ऐसे होते हैं जो लेडीज को रखने के लिए सिर्फ 4-5 हजार रुपए पेमेंट देते हैं। दोस्तों, लेडीज क्या काम करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इस जगह क्या लेडीज जो इतने कम पैसे पे एग्री हो जाती हैं, क्या उसी कारण की वजह से जो मेल टीचर होते हैं दोस्तों, जो भी अदर लेडीज टीचर हैं उनको भी कम पेमेंट मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस महसूस किया उसके अनुसार। दोस्तों, मैं क्या 2 मैम से मिला हुआ था। तो दोस्तों, मैं जो फर्स्ट मैम से मिला तो फर्स्ट मैम का देखिए क्या कहना था। मैंने उन मैम से पूछा कि मैम ये बताइए कि आपको इतना कम पेमेंट मिल रहा है तो आप यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हो? इससे बढ़िया आप कोई दूसरा काम पकड़ लो। तो उन मैम ने मुझसे बोला कि सर, मैं यहाँ पर जॉब इसलिए कर रही हूँ कि टीचिंग पहली चीज तो अच्छा काम है, और दूसरी चीज यहाँ पर मैं क्या है, मैं यहाँ पर 2:30 पे फ्री हो जाती हूँ और मैं यहाँ पर काम करने के बाद अपने घर पर अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों, उसी जगह मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो भाई पढ़ा क्यों रहे हो? कुछ जरूरी है पढ़ाना? अरे अपने घर पे आराम से रहो, क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि सर, मुझे जॉब करने की जरूरत है, मुझे पैसे की नीड है, इसलिए मैं जो है पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट टीचर का कहना था जो लेडीज टीचर है। अब दोस्तों, जो सेकंड लेडीज टीचर है जो मैम थी, उनसे मैंने पूछा कि मैम आप क्यों यहाँ पढ़ा रही हो? तो दोस्तों, उनका कहना था कि सर, मैं क्या है, मेरी नई नई शादी हुई है और मैं घर में अब फ्री रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, अब मैं घर में फ्री रहती हूँ, इसलिए मैं क्या है सिर्फ टाइम पास के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए आती हूँ, मुझे पैसे से कोई भी मतलब नहीं है। अब दोस्तों, उनको भी जो पेमेंट है बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था, उनको दोनों को लगभग क्या बराबर मिल रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बात है सेकंड टीचर की, जिसने कहा कि मैं सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाने आई हूँ। तो मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, अगर आपको टाइम पास ही करना है तो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, काफी गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ, इससे बढ़िया। तो उन्होंने कहा, अरे सर, क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि जो 2 मैम है उन दोनों का क्या नजरिया अलग अलग है। अब दोस्तों, यदि हम बात करें आपसे, ये जो 2 मैम थी दोस्तों, दोनों मैम की जो थिंकिंग है वो अपनी जगह अलग अलग है। दोस्तों, एक व्यक्ति इसलिए पढ़ा रहा है कि उसको जरूरत है, दोस्तों दूसरा व्यक्ति इसलिए पढ़ा रहा है कि उसको क्या है, सिर्फ टाइम पास करना है। तो दोस्तों, इस जगह मैं यही कहूंगा कि जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको पैसे की नीड नहीं है, तो दोस्तों उस जगह आपको क्या है, एक तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग फैक्टर्स बन जाते हैं जो क्या है पढ़ाने पहुंच जाते हैं कम पेमेंट पे दोस्तों, जिसके कारण क्या और टीचरों को भी कम पेमेंट मिलता है। दोस्तों, यदि जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सैलरी, उसके अकॉर्डिंग अगर पेमेंट दोस्तों दिया जाए वास्तव में, तो प्राइवेट टीचर को काफी अच्छा पेमेंट मिले। लेकिन दोस्तों, आजकल आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल की क्या कंडीशन है, बहुत कम कम पेमेंट दिया जाता है, लेकिन दोस्तों कोई भी एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो सोचना है वो यही है कि मतलब जो है कि जो लोग टाइम पास करने के लिए पढ़ाते हैं वो टाइम पास करने के लिए ना पढ़ाए, कुछ या तो अपने लिए अच्छा करें या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। अगर आपको पैसे की नीड नहीं है, पैसे से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तो फिर उस जगह क्या है, फालतू टाइम बेकार करना कोई फायदा नहीं है। और जो जिसको वास्तव में नीड है दोस्तों, उस जगह वो अगर ज्वाइन कर भी लेता है कम पेमेंट पे, तो दोस्तों वो तो फिर उसकी मजबूरी है, फिर दोस्तों उसको कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसको कहीं ना कहीं पैसे की बहुत नीड है और अगर उसको इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो दोस्तों उस जगह उसका सोचना अपनी जगह सही है।
तो और बात यह है कि किसी को भी यहाँ पर गलत और सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हर किसी की जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। और दोस्तों अगर हम सिर्फ ये कहें कि महिलाएं जिम्मेदार हैं लो सैलरी के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, तो दोस्तों ये भी कहना क्या पूरी तरीके से सही नहीं है। तो दोस्तों कुछ चीजें होती हैं जिनको क्या है कोई भी नहीं बदल सकता है, और जिसके बारे में क्या है एक कोई सटीक आंसर नहीं दे सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। बस ये डिपेंड करेगा सोसाइटी के लोगों के ऊपर जो जॉब कर रहे हैं, जिनको अगर लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग क्या स्टेप लेने चाहिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों चाहे आप लेडीज टीचर हो, चाहे दोस्तों आप जेंट्स टीचर हो, आप जो भी हो आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या सोचना है। और दोस्तों यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर आप प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा करें तो जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।